हाँ जी बच्चों, आई होप बेटा आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा हमारी इस चैप्टर का। और आज हम लोग बेटा पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। और पार्ट नंबर 2 बेटा हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो बेटा अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है, जिसकी वैल्यू 4 मार्क्स या 6 मार्क्स रहती है। कंसेप्ट का नाम बेटा है डिफरेंस बिटवीन पावर्स ऑफ लोकसभा एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। दो हाउसेस होते हैं बेटा, इन दोनों हाउसेस के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा, आपको ये डिफरेंस जानना है। और अगर हम बेटा इस डिफरेंस की बात करें, सो पावर्स ऑफ लोकसभा से बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पावर्स ऑफ लोकसभा, सो सबसे पहली बेटा बार क्या होती है, मेक्स लॉस ऑन मैटर इंक्लूडेड। आप बेटा जानते हैं 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होते हैं और कंकरेंट लिस्ट में होते हैं, इन दोनों लिस्टों में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पे जो आपकी लोकसभा है वो लॉज बनाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। लोकसभा बेटा जो होती है आपकी वो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो टॉपिक्स होते हैं बेटा उन पे आपके वो लॉज बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। यानी कि जो आपकी लोकसभा है वो मनी बिल्स को और नॉन मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस और इनेक्ट करती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अप्रूव्स प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, टैक्सेशन के काम को, बजट पेश करना या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना, ये सारे काम जो होते हैं बेटा वो लोकसभा के होते हैं आपके। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो बेटा लोकसभा होती है, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा यानी कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन। रूलिंग पार्टी एक तरीके से बेटा कहलाती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो बेटा लोकसभा होती है, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस एंड मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस बेटा एग्जीक्यूटिव में आपका आता है पीएम और बेटा इसमें आपका आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बेटा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अगर बदलाव करना हो, चेंजेस करने हो, तो वो लोकसभा भी करती है। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है भी, ये पढ़ोगे आगे मैंने भी क्यों बोला है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट, अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगानी हो, आपातकाल लगाना हो, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 के अकॉर्डिंग, तो उसको अप्रूवल लोकसभा से ही मिलता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये भी एक पावर होती है लोकसभा की। और लास्ट पावर आती है आपकी, इस्टेब्लिशेस कमिटीज एंड कमीशंस एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट्स। ठीक है ना, अलग अलग समिति बनाना, कमिटीज़ बनाना, कमीशन बनाना, ये सारे काम जो है वो लोकसभा करती है, उसकी पावर्स है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, पावर्स ऑफ राज्यसभा। अब भैया देखो, लोकसभा की पावर्स है तो बेटा पावर्स तो आपकी राज्यसभा की भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल्स। ठीक है, कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स। ठीक है, नॉन मनी बिल्स को ये अप्रूव भी कर सकते हैं और कंसीडर भी, लेकिन जो आपके होते हैं मनी बिल्स, उसमें सिर्फ ये देते हैं अपनी एडवाइस। इस मनी बिल को ये कभी भी जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि संविधान में अगर बदलाव हुआ है तो उसको ये अप्रूवल देते हैं अपना। ठीक है बेटा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये लोग भी संविधान में बदलाव करवाने में आगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रिजोल्यूशन। ये लोग भी जो होते हैं, ये लोग भी, राज्यसभा के मेंबर्स भी एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब जो है वो कर सकते हैं आप पे। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो इम्पीचमेंट का होता है प्रोसेस, वो ये अकेले ही कर सकते हैं। कौन? राज्यसभा। अब स्टेट लिस्ट में अक्सर कौन काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। बट अगर राज्यसभा चाहे तो
दे कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉस ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। समझे, अगर राज्यसभा चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है शक्ति कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लॉस बना सके। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा हमारा एक टॉपिक हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट, ठीक है भैया, क्या खूबियां क्या है, क्या पावर्स हैं इसकी। सो द राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट। अलग अलग स्टेट्स के एमपीज आके अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्यों की पावर को प्रोटेक्ट करना, राज्यों को रिप्रेजेंट करना इसका मेन पावर होती है आपका। देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। ऐसा कोई भी अमेंडमेंट हो, ऐसा कोई भी बिल हो जिसमें राज्यों के बारे में कोई जिक्र होता है, तो उसमें इससे इसके सलाह जो है वो ज़रूर आपकी ली जाती है आपकी ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, स्टेट लिस्ट में जानते टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, which only the state legislature can make law to either the union list or concurrent list. It is the interest of the nation. The approval of the Rajya Sabha is necessary. अगर यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट हटाना हो या ऐड करना हो, या मतलब कुछ भी उसमें आपको छेड़खानी करनी है, बेसिकली हटाना अगर आपको है सब्जेक्ट, तो आपको राज्यसभा का अप्रूवल क्या होता है, बहुत आपका ज़रूरी है। उसमें उनसे पहले पूछना पड़ेगा, करें ना करें आपका। दिस प्रोविजन एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। अब ये भाई अब सही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, सपोज क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपकी कांग्रेस है, तो भाजपा जो है वो चाहकर भी कोई ऐसा काम करते नहीं है जिससे कि कांग्रेस की शक्तियाँ खराब हो उस पर्टिकुलर स्टेट में आपका। हाउएवर एक्सपीरियंस शोज दैट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंट देयर पार्टीज मोर देन दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट्स। सच बात तो ये है कि ये जो आते हैं ना, ये जितने भी एमपी आते हैं, ये अपनी पार्टीज़ को करते हैं रिप्रेजेंट, अपने स्टेट्स को नहीं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है बेटा आपकी। नेक्स्ट टॉपिक, अब टॉपिक यहाँ पे आता है कि लोकसभा के पास ही शक्तियाँ कौन सी हैं, ऐसी शक्ति कौन सी है जो सिर्फ लोकसभा ही इस्तेमाल करती है, राज्यसभा के पास नहीं है। सो देयर आर पावर्स दैट ओनली द लोकसभा एक्सरसाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल्स। मनी बिल्स के मैटर में जो लोकसभा करेगी वो लोकसभा ही करेगी, राज्यसभा ना तो हो सकती उसको इनिशिएट, ना रिजेक्ट और ना अमेंड। नेक्स्ट पॉइंट पे, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट दी राज्यसभा। जो पीएम और काउंसिल मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति होते हैं, जवाबदेह इनके प्रति नहीं होते। देयरफॉर राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। ठीक है ना, दे सकते हो आप कुछ भी उनको बुराइयाँ, लेकिन उनको आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक है बेटा हमारा, इसको फटाफट से आप पढ़ो, बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, बट टॉपिक ज़रूरी एग्जाम्स में आपके आता है।